हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसिंग पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के इंट्रोडक्शन और उसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस शब्द इंग्लिश का एक शब्द है जो कि लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, और इस साइंटिया का मीनिंग होता है नॉलेज। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया नामक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ यानी मीनिंग होता है नॉलेज यानी ज्ञान। अब साइंस किसे कहते हैं, साइंस की परिभाषा क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइंस। यानी प्रकृति और व्यवहार के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति और व्यवहार के क्रमबद्ध यानी जो सिस्टमेटिक एक सिस्टम में हो, और वह ज्ञान कैसा हो, सुव्यवस्थित हो यानी ऑर्गेनाइज्ड भी हो। यानी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड जो हमारा नॉलेज होगा उसी को हम साइंस कहेंगे। तो अभी तक हम लोग साइंस के बारे में जान गए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रांचेस। साइंस के कितनी ब्रांचेज हैं, कितने उसकी शाखाएं हैं, इसको हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से साइंस की दो शाखाएं मानी जाती हैं। पहला नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सोशल साइंस जिसका हिंदी में बोलते हैं हम सामाजिक विज्ञान। तो पहला जो हमारा नेचुरल साइंस था, इसको भी अलग अलग सब पार्टों में, उपभागों में हम क्या किए हैं, बांटे हैं। तो प्राकृतिक साइंस यानी नेचुरल साइंस को हम तीन भागों में बांटे हैं। पहला हमारा होगा फिजिक्स, जिसका हिंदी भौतिकी होता है। दूसरा केमिस्ट्री, जिसका हिंदी रसायन शास्त्र होता है। और तीसरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जो हमारा पहला दूसरा यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री था, उसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव पदार्थ जिसमें जान प्राण ना हो, उसके बारे में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और लिविंग थिंग्स यानी सजीव पदार्थ जो जीवित हो, उसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सजीव में आपका एनिमल भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा। तो इन यानी सजीव के बारे में बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और निर्जीव के बारे में हम लोग फिजिक्स या और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और हमारा दूसरा मुख्य पार्ट था सोशल साइंस, इसको हिंदी में हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। उसके सब पार्ट यानी उपभाग हैं इतिहास, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। सेकेंड है जियोग्राफी, जिसका हिंदी भूगोल होता है। तीसरा सिविक्स, जिसका हिंदी नागरिक शास्त्र। चौथा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसके और भी उपभाग हैं, लेकिन क्लास 10th तक आपको इन्हीं चारों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंस, सोशल साइंस के उप पार्ट हुए। अब हम देखते हैं जो हमारा इतिहास है, इतिहास किसे कहते हैं। तो जो विषय मनुष्य के यानी मानव के अतीत के में जो भी घटित हुआ, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो भी घटित हुआ, उसके बारे में हम जहाँ अध्ययन करते हैं वो इतिहास होता है। तो यानी मनुष्य के जो अतीत में व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में जो भी घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरा जियोग्राफी यानी भूगोल। तो भूगोल में हम स्थानों, लोगों और उनका वातावरण के बीच में जो संबंध है, उसका अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल में। जो हमारा तीसरा है सिविक्स, जिसका हिंदी होता है नागरिक शास्त्र। इसके अंतर्गत हम समाज में नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों का अध्ययन करते हैं। अधिकारों यानी राइट्स, दायित्व यानी ड्यूटीज़ हुआ, इन सब के बारे में हम नागरिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट सब पार्ट था इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन यानी उत्पादन को इनसे बोलते हैं, इंग्लिश होता है प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और उपभोग, इसको हम खपत भी बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है कंजप्शन। इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र में हम वस्तुओं और सेवाओं के हम उत्पादन, वितरण और खपत के बारे में अध्ययन करते हैं।
तो ये सोशल साइंस के जो मुख्य सब सब्जेक्ट थे उसके बारे में हम देख लिए। अब हम देखते हैं जो हमारा नेचुरल साइंस का पहला पार्ट फिजिक्स था। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लास 10th में फिजिक्स के वीडियो से शुरू करेंगे, फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा और उनके बीच के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ यानी मैटर, ऊर्जा यानी उसको इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं, और उसके बीच में जो पारस्परिक संबंध है, जो इंट्रैक्शन है पदार्थ और ऊर्जा के बीच में, तो इन सभी के बारे में हम फिजिक्स में यानी भौतिकी में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, फिजिक्स का डिफिनीसन हुआ। अब आपको जो क्लास 10th के फिजिक्स में जो पढ़ना है उसके जो चैप्टर्स उसके बारे में बता देता हूँ। क्लास यानी फिजिक्स का सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका चैप्टर आएगा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। अगर आप भारतीय भवन के बुक में हिंदी मीडियम में देखेंगे तो इसमें 2 चैप्टर बनाए हुए हैं, प्रकाश का परावर्तन पहला और दूसरा चैप्टर होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये हमारा सेकेंड चैप्टर हुआ। थर्ड चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में विद्युत बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में। और हमारा चौथा पार्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फोर्थ चैप्टर मेरा हुआ। और फिफ्थ और लास्ट चैप्टर हमारा होगा फिजिक्स का ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इन सभी चैप्टर्स यानी क्लास 10th के फिजिक्स में ये सभी चैप्टर्स आते हैं। तो हमारा जो पहला वीडियो आएगा उस पर में हम बात करेंगे प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन के। तो शुरू करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो ये हमारा आज के वीडियो में सब हुआ। अगर किसी को अगर ऑफलाइन अगर क्लास ज्वाइन करना हो तो हमारे क्लासेस का एड्रेस है, आप यहाँ पे आइएगा, FCI गोदाम जो है और राधा देवी गर्ल्स स्कूल के पास, उसी के पास हमारा कोचिंग है और आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर होगा, किसी नंबर पर अगर कॉल करके अगर आने में दिक्कत हो तो आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे फिजिक्स के पहले चैप्टर के साथ।